मैं आपका अपना मुज़म्मिल हुसैन और आप देख रहे हैं मुज़िन्फो टीवी। आज मेरे पास एक हकीम साहब मौजूद हैं जो काफ़ी टाइम से जो है ना टीएलपी के अंदर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मैं इनके पास आया हूँ और मैं इनसे पूछता हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस के बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं कि टीएलपी का बेसिक मकसद क्या है, क्या इसका मंशूर है, क्यों ये मैदान में आई है। तो मैं हकीम साहब के पास आया हूँ और मैं सारे सवाल जो ऑडियंस के हैं वो मैं इनसे पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हकीम साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हकीम साहब, अर्ज़ ये है कि टीएलपी का बेसिक मकसद क्या है, ये मैदान में क्यों आई है? मकसद टीएलपी का बहुत आसान और वाज़ेह है कि इसका जो मंशूर है वो है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। सबसे पहले तो इस्लाम का दिफा करना है, नामूस रिसालत का दिफा, ख़त्म नबूवत का दिफा, और जिस मकसद के लिए इस्लाम दुनिया पे आया है वो इस्लाम गलबे के लिए है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद अल्लाह के कुरान ने बताया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि, कि ये दीन तमाम अदियान पे गलबा हासिल करने के लिए आया है, गालिब होने के लिए आया है। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने का ये पहला मंशूर है कि दीन इस्लाम का गलबा हो, और उसके बाद पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना है वो मकासद क्या थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो वो मकासद पूरे नहीं हुए, उस मकासद की तरफ पाकिस्तान चला ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पे लिबरलिज्म आ गया और बहुत सारे निज़ाम आ गए और बहुत सारी क़ुव्वतों ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। बज़ाहिर हम आज़ाद हुए लेकिन हमारा निज़ाम अभी तक ये लिबरल क़ुव्वतों के और बेदीन क़ुव्वतों के आगे जकड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो हाँ, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का पहला मकसद है इस्लाम का गलबा। जिस तरह बाबा जान फरमाते थे कि रसूलुल्लाह का दीन को तख्त पे लाना है। बेशक। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हो और पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना उन बुनियादों पर खड़ा हो, आगे जाए तरक्की करे। और तीसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की अवाम इस्लाम के दिए हुए हकूक़ के मुताबिक आसान और आज़ादी ज़िंदगी गुजारे। बिल्कुल ये मकसद। अच्छा, दूसरा ये कि जितनी भी जमातें हैं, नून लीग हो गया, पीटीआई हो गया, तो वो जब भी मैदान में आते हैं तो कहते हैं, अपना मकसद बताते हैं कि हम आवाम को क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या हम आवाम को फ़ायदा दे रहे हैं। टीएलपी का मकसद बेशक है कि हुजूर का दीन तख्त पे लेके आना, लेकिन फिर भी आवाम कोई सर्विस मांगती है कि टीएलपी हमारे लिए क्या कर रही है, इस मुल्क के लिए क्या कर रही है। तो कुछ बताएंगे आप टीएलपी के बारे में? जी, टीएलपी असल खिदमत तो उस वक्त करेगी जब ये इक़्तिदार में आएगी, वैसे इसके पास इख्तियारात होंगे, जब इसके पास वसाइल होंगे, फ़ैसले इसके हाथ में आएंगे। अभी तो फ़ैसले हमारे हाथ में नहीं है, इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, फिर भी हम खिदमत खल्क़ का हमारा एक शोबा है, पूरे पाकिस्तान में हम वो काम कर रहे हैं। हमारे इस इलाके में भी ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ज़ेर तमाम एक सस्ती रोटी का तंदूर चल रहा है, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में सस्ती रोटी, सस्ता सालन मिलता है। इसके अलावा हम सैलाब ज़दगान के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में सब NGO से सबसे ज़्यादा हमने काम किया है, हमारी तहरीक ने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने हम पे एतमाद किया है। इसके अलावा जो असल मसला है ना नौजवान का, हमारे नौजवान का, वो बेरोज़गारी है। आपने देखा कि पिछले दिनों लोग डंकी लगा के जा रहे थे, हमारे पाकिस्तान का नौजवान है। बिल्कुल। क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे रोज़गार नहीं है, यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे रिश्वत है, यहाँ पे जनाब रिश्वत है, यहाँ पे सिफारिश है, यहाँ पे अदल का कत्ल है। बिल्कुल। अच्छा इलामा साहब, अगर टीएलपी आ जाती है तो क्या इन सबको ख़त्म कर देगी? टीएलपी इंशाल्लाह जिस दिन आएगी ना, जी, तो तब्दीली आएगी इस्लाम से। तब्दीली और अदल का निज़ाम इस्लाम के पास है, किसी और किसी और निज़ाम में अदल का निज़ाम नहीं है। ये सारे निज़ाम फेल हो चुके हैं, यहाँ पे अदल नहीं है। यहाँ पे अगर कोई हाई क्लास का बंदा है, कोई बड़ा सियासतदान है, कोई बहुत बड़ा डाकू चोर है, बिल्कुल कौम का माल खाया हुआ है उसने, उसके पास अरबों रुपए हैं, वो रात को दरख्वास्त देता है, सुबह उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हो जाता है, बेंच बन जाते हैं। बिल्कुल आपको पता है बेंच बनते हैं, बिल्कुल 4-4 घंटों में बेंच बनते हैं, 6 घंटे में 7-7 जमानतें होती हैं, 14-14 जमानतें 6 घंटों में हो जाती हैं। बिल्कुल सही। और ये कल एक बंदा जो हुकूमती बंदा कह रहा था, अदालती बंदा कह रहा था कि अगर सेशन कोर्ट में आपके खिलाफ फैसला होता है, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उस प्रोसेस को 10 साल लगते हैं। एक आम इंसान के लिए, आम आदमी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है फैसले के खिलाफ अपील लेके, उसको कितने लगते हैं? 10 साल। और जो एलीट क्लास है, बिल्कुल 1% भी नहीं है पाकिस्तान की, लेकिन 99% वसाइल उन्होंने कब्जे में लिए हुए, उनके बच्चे, उनके जानवरों पे पाकिस्तान के वसाइल लग रहे हैं, कुत्तों पे लग रहे हैं, घोड़ों पे लग रहे हैं, जरदारी के घोड़ों पे और बिलावल के कुत्तों पे वसाइल पाकिस्तान के लग रहे हैं, और पाकिस्तान का नौजवान डंकी लगा के दरिया में डूब रहा है, समंदर में डूब रहा है। इसको कौन ख़त्म करेगा?
इसको ये एलीट क्लास या ये जो लोग हैं ये कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये इसको कहते हैं ना बेनिफिशरी हैं ये लोग। तो ये जिस निज़ाम से इनको सपोर्ट मिल रही है और ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये इस निज़ाम को ख़त्म नहीं कर सकते। इस निज़ाम को कोई ख़त्म करेगा, कोई रसूलुल्लाह का ग़ुलाम ख़त्म। बेशक बेशक। अच्छा हकीम साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी TLP ने लॉन्ग मार्च निकाली थी पेट्रोल के बारे में, बहुत सारे हम कह रहे हैं कि इनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ और साथ रिजवी साहब वापस चले गए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी वो ये है कि हमारी आवाम जो है ना जी अपने दिमाग से सोचती नहीं है। इनको जब वो पढ़ाता है ना ऊपर वाला, इनको जो जिनका गले में पट्टा डाला हुआ है ना जिस लीडर का, किसी ने इमरान का डाला है, किसी ने नवाज शरीफ का डाला है, किसी ने जरदारी का डाला है, किसी ने MKM का डाला है। बिल्कुल रसूलुल्लाह की गुलामी वाले भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक है। हमारे गले में रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको जो लीडर पढ़ा देता है ना वो उन्होंने डुगडुगी बजानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। साद रिजवी के साथ गवर्नमेंट ने मुआहदा किया है बेशक, और हमारा कई टाइम इस बात पे लगा है कि ये मुआहदा आप TV पे खुद ऐलान करें। नहीं तो पहले तो मुआहदे होते थे कागज़ पे मुआहदा हुआ जी ठीक है। इस दफ़ा मुआहदा पाकिस्तान की तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि TV पे बैठ के साथ बिठा के हमारे कायदीन को और मुल्क का वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह वो ऐलान करता है कि हमारे मुआहदा हो गया है, हम मिन्नो अन अमल करेंगे। और वो ये ऐलान करता है कि इनके 12 में से 10 मुतालबात नामूस रिसालत के हैं। और ये ऐलान करता है कि ऐसे मुतालबात पाकिस्तान की तारीख में किसी ने रखे ही नहीं है। जब वो कह देता है हमारा मुआहदा हो गया है, उसके बाद अगर एक फरीक मुआहदा तोड़ता है, गवर्नमेंट मुआहदा तोड़ती है, क्योंकि पिछलों ने भी तोड़े 3 दफ़ा और वो खुद टूट गए। बिल्कुल उन्होंने 3 मुआहदे तोड़े, खुद टूट गए, नेस्तो नाबूद हो गए। ये तो बाबा जी की बात यादगार थी कि बाबा जी ने कहा था कि जो कुछ हमारे साथ कर रहे हैं ना इन्हीं के साथ सेम टू सेम होगा, ऐसे ही होगा। बाबा जी ने फरमाया था एक अदालत यहाँ लगने वाली है, बिल्कुल लग चुकी है, वो अदालत लगी है। बिल्कुल और फैसला आसमान से उतरा है। नेस्तो नाबूद हुए हैं जिन्होंने हमारे साथ मुआहदे करके तोड़े थे। तो अगर एक फरीक मुआहदा तोड़ता है तो मुजरिम मुआहदा तोड़ने वाला है या वो मुजरिम है जिसके साथ मुआहदा टूटा है? तोड़ने वाला मुआहदा। बिल्कुल ना, बिल्कुल। अब सोचने वाली बात है, मेरे पूरे पाकिस्तान के साथ एक सवाल है, साद रिजवी के अंदर ऐसी कोई बात तो ज़रूर है ना? कहता साद रिजवी को सियासत नहीं आती। मैंने कहा ये सारे सियासतदानों का बाप है। क्या बात है, बिल्कुल बाप है। इसने पहले इमरान खान को 4 दफ़ा मुआहदे किए हैं और ऐसी शराइत पे मुआहदे किए हैं कि वो पूरे ही नहीं कर सके। बिल्कुल कौन सी चीज़ है कि इमरान खान को 4 मुआहदे करवाए और वो ऐसे मुआहदे पे उसने साइन किए जो पूरे कर नहीं सकता था। उसको पता था ये नहीं होंगे लेकिन वो साइन किए उसने। कौम के सामने का मुआहदा हो गया। किस चीज़ ने राणा सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ को मजबूर किया है कि ऐसे मुआहदे पे उन्होंने साइन किए हैं और उसका ऐलान TV पे किया है जो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मुआहदा किया है। 100 साल पहले नहीं किया, अभी किया है, बिल्कुल इस महीने के अंदर किया है। वो साद रिजवी के पास कोई ताकत है जो उनको उस मुआहदे पे लेकर आती है जो पूरा कर नहीं सकते। उनको पता होता है हमने नहीं करना, हमने भाग जाना है मुआहदे से, लेकिन साइन करते हैं। वो साद रिजवी इन सब का बाप है कि नहीं है? ये बिल्कुल जो ऐसे मुआहदे इनसे साइन करवाता है कि ये बाद में अपने मुआहदे खुद तोड़ते हैं और मुआहदे तोड़ने के पादाश में ये खुद टूटेंगे। अच्छा इलामा साहब आपकी बात करूँ, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जब बाबा जी थे तो TLP बहुत रूट पे जा रही थी, लेकिन जब साल रिजवी साहब हैं तो उनको सियासत नहीं आती जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि TLP अब रूट पे नहीं जा रही। लोग इसके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। दूसरी बात आपने पूछी है कि बाबा जान के होते हुए जनाब बहुत अच्छा निज़ाम था और अभी नहीं है, ये भी गलत फहमी है। ये जो तहरीक में नहीं आया ये वो बात है, जो तहरीक में बंदा है ना, हम तहरीक में न पता है। बाबा जी के होते हुए जो तंजीमी उमूर थे सारे साद रिजवी खुद चला। पहली कॉन्फ्रेंस 1 अक्टूबर की जो मीनार पाकिस्तान, वो सारी कॉन्फ्रेंस उसका सारा इंतज़ाम सारी उसको मैनेजमेंट जो है वो साद रिजवी साहब कर रहे थे। अभी उनकी दाढ़ी नहीं आई थी माशाल्लाह, बिल्कुल। और अब बाबा जान के बाद जो अब लगता है ना कि ये जमात पीछे चली गई, ये इलेक्शन में पता चलेगा इंशाल्लाह। इलेक्शन में पता चलेगा अगर सही हुए तो। हाँ इलेक्शन में ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साद रिजवी क्या चीज़ है? बिल्कुल एक निशानी तो मैंने आपको बता दी है कि इमरान खान से उसने 4 मुआहदे किए हैं, ऐसे मुआहदे ऐसी शराइत पे किए हैं कि वो पूरी उनसे एक भी नहीं हुई। उनको पता है कि हम चाबी वाले खिलौने हैं, ये चाबी वाले खिलौने खुद हैं। बिल्कुल सही। ऐसे मुआहदे कर लेते हैं कि बाद में इनको चाबी मिलती नहीं। इनको इनके आका इजाज़त नहीं देते ऐसे मुआहदे पूरे करने की, लेकिन इनको मजबूरन करना पड़ता है। वो मजबूरी क्या है? वो साद रिजवी के पास है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये कि हमारी बाबा जान के बाद काम बहुत तेज़ हो गया है। हमारी पहले ज़िला लेवल पे बाड़ियाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद PP लेवल पे आई हैं, फिर UC लेवल पे आई हैं, फिर हर गांव लेवल पे हमारी 15 रुकनी बाड़ी बनी हुई।
माशाल्लाह। हाँ जी, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे हमारे 15 बंदे रुकन ना हो, और उसके अलावा हमारे हज़ारों कारकुन भी हैं। तो ये हमारी बाडियाँ मुकम्मल हुई हैं। उसके बाद हमने मुनज़्ज़म काम शुरू किया, बिल्कुल। साद रिजवी साहब की कोशिशों से और उनकी निगरानी से ये काम हो रहा है। और इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में और उसके बाद हम आप इन सब लोगों को ये बता देंगे कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की वाहिद अवामी जमात है। हाँ, इसमें फ़ैसले हम खुद करते हैं, हमारी शूरा है, और वो शूरा जो है वो किसी लिबरल क़ुव्वतों की ग़ुलाम नहीं है। हमारा कायद दुनिया का वाहिद कायद है जो 4 मरले के मकान में रहता है। हमारा कायद दुनिया का वाहिद कायद है, लीडर है, जो सरकारी अस्पताल से दवाई लेता है। हमारा आज तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं निकला जिसने सरकारी अस्पताल दवाई ली। जितने भी हैं वो लाहौर से नहीं बल्कि बाहर के मुल्क से अपनी दवाई मंगवाते हैं। मैंने ये सुना था, पीछे काफ़ी वीडियो वायरल हो रही थी कि एक नवाज शरीफ खाना खा रहा था, उसकी दही लेने के लिए बाहर से मरी से जहाज़ गया लाहौर, उसने कहा मुझे फलानी दुकान की दही पसंद है, वहाँ से दही नहीं मंगाई, ये दही किसी और दुकान की है। तो मरी से हेलीकॉप्टर पे उसके लिए दही लाई गई। जब ये मेरे भाई ऐसे लोग आपकी हुकूमत करेंगे, आप समझें कि आपके ख़जाने के अंदर इतने बड़े बड़े सुराख हैं। एक सुराख का नाम नवाज शरीफ है, दूसरे सुराख का नाम इमरान खान है, तीसरे सुराख का नाम जरदारी है, बिलावल है, और ये MQM है, और ये जितने MNA हैं इतने सुराख ख़जाने के अंदर हैं। जितने MP हैं इतने सुराख आपके ख़जाने के टैंक के अंदर इतने सुराख हों तो नौजवान को क्या मिलेगा? नौजवान को ये मौत मिलेगी जो उसको मिली है। बिल्कुल सही। तो ये सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान में सड़कों की कमी ज़रूर है, बिजली की कमी ज़रूर है, हम नौकरियों की कमी भी ज़रूर है। ये सब चीज़ें पूरी हो सकती हैं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा अदल की ज़रूरत है, और अदल इस्लाम के अंदर है। इस्लाम ऐसा अदल है, खुदा की कसम, कि जब इस्लाम तख्त पे था तो 8 सूबों के अंदर से ज़कात वापस आई है। और उमर फारूक का अदल जो है वो काफिर अब तक याद करते हैं, और काफिर कहते हैं, हमारा दुश्मन कहता है कि एक इस्लाम के अंदर उमर और होता तो दुनिया पे ईसाई ख़त्म हो जाए। समझिए, वो निज़ाम इस्लाम के पास है। हमारे लोगों को वो इस निज़ाम हमने सूंघा ही नहीं है, चखा ही नहीं है। बिल्कुल समझिए, जिनसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उनके टाउटों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर, और वही निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल समझिए, जिस दिन अदल आ गया, जिस दिन 4 मरले में रहने वाला एक हजूर का गुलाम तख्त पे बैठा होगा, फिर तैयारे दही लेने के लिए नहीं जाएंगे। समझिए, फिर रात को फिर अरबों रुपए की करप्शन करने वाला असेंबली में नहीं होगा, वो जेल में होगा। और ये सारा लूटा हुआ माल ये हमारे पाकिस्तान में आ जाए। हमें गैर मुस्लिम लोगों के कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने पास सब कुछ है। हमारे पास 4 मौसम है, हमारे पास दरिया है, हमारे पास मेहनत करने वाले लोग हैं, हमारे इतने मेहनती लोग हैं कि पूरी दुनिया में मिल रहे हैं। तो पाकिस्तान में बिल्कुल सही। तो हमें किस चीज़ की, हमें हमसे तो कर्ज ये अंग्रेज लेकर जाए, लेकिन हमारे खजाने में सुराख है ना, सब हमारा निकल जाते हैं। दूसरी बात आपने पूछी है कि बाबा जान के होते हुए। अच्छा हकीम साहब, आप ये बताएं कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च निकाली गई है पेट्रोल के लिए, लेकिन पेट्रोल सस्ता हुआ नहीं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है कि पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, लिहाजा लॉन्ग मार्च का फ़ायदा नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च ज़ाया हो गया। लॉन्ग मार्च में हुआ क्या है? लॉन्ग मार्च में सरकार का जिक्र हुआ है, नातें हुई हैं, तिलावत हुई है, कुरान पाक बयान किया गया, और सरकार की नातें पढ़ी गई हैं, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाए गए हैं। ये सब वो है जो आम मिलाद के जलसों में होता है। बेशक ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में यही कुछ होता है। पाकिस्तान में लाखों ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, तो क्या समझते हैं कि वो कॉन्फ्रेंस ज़ाया हो गई हैं? लाखों मिलाद के जलसे होते हैं, पेट्रोल सस्ता नहीं होता, तो क्या ख्याल है कि वो सारे मिलाद के जलसे ज़ाया हो गए? मेरे भाई, हमने जो लॉन्ग मार्च निकाला है वो ऐसा मिलाद का जलसा था, वो दुनिया का वाहिद ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस थी जो कराची से लेके सरायलमगीर तक हर शहर में हमारे लोगों को उसने जगाया है, अवेयरनेस दी है, साथ मिलाया है। और सिंध के अंदर जहाँ वडेरा शाही है, जहाँ पे बात पीपल्स पार्टी के अलावा बात हो नहीं सकती, वहाँ पे भी लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगें, ख़त्म नबूवत के नारे लगें। जहाँ हिंदू हैं वहाँ पे लगें, जहाँ मिर्ज़ाइयों का शहर है, गढ़ है, वहाँ पे ख़त्म नबूवत के नारे लगें। तो आप क्या कहते हैं, ये सब ज़ाया हो गया अगर पेट्रोल सस्ता ना हो तो? जब से पाकिस्तान बना है मिलाद के जलसे हो रहे हैं, ख़त्म नबूवत के हो रहे हैं, नामूस रिसालत के हो रहे हैं, हर जमात करती है, तो उसके मुकाबले में उसके बदले में कभी पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे, ज़ाया हो गए सब? ज़ाया तो नहीं ना। दूसरी बात ये है कि ये वाहिद मिलाद का जुलूस था जिसके एंड पे हमारे बाकी मिलाद के जुलूसों पे तो चावल बटते हैं ना,
बिल्कुल है जी, और मिठाइयाँ बढ़ती हैं। तो ये वाहिद मिलाद का जुलूस था, ये वाहिद ख़त्म नबूवत का जुलूस था, वाहिद पाकिस्तान की तारीख़ का, बिल्कुल जिसके एंड पे हुकूमत ने घुटने टेके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही और है। एंड के ऊपर उसने ये हमसे मुआहदा किया है टीवी पे बैठ के कि हम आफिया सिद्दीकी के लिए ख़त लिखेंगे और उसको कोशिश करेंगे वापस लाने के लिए इंशाअल्लाह। नामूस रिसालत के लिए। जिस तरह CTD बना हुआ है एक इदारा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़, इस तरह ये गुस्ताखान रसूल के ख़िलाफ़ एक इदारा बनेगा। पहली दफ़ा ये हुकूमत ने हमारा मुतालबा टीवी पे तस्लीम किया है कि जिस पे 295C लगेगी उस पर 7-8 ये दहशत गर्दी का पर्चा होगा, तेज़ तरीन उसका ट्रायल होगा और सज़ा होगी। ऐसा मिलाद का जलसा मुझे बताएं पाकिस्तान की तारीख में किसी जमात ने निकाला हो, किसी बरेलवी ने, किसी ने निकाला? बिल्कुल नहीं निकला। ये तो पाकिस्तान की तारीख बदल गई है, दुनिया की तारीख बदल गई कि आपके जलसों मिलाद के जलसों में चावल पड़ते हैं और हमारे मिलाद के जलसे के आखिर पे हुकूमत ने घुटने टेक के आफिया सिद्दीकी का भी वादा किया है, नामूस रिसालत के पहरे का भी वादा किया है, ख़त्म नबूवत के पहरे का वादा किया है, और आखिरी शिक जो थी ना, ये आखिरी नंबर है कि पेट्रोल सस्ता करेंगे। अब ये अगर हुकूमत ख़त्म ये मुआहदा नहीं मानती, पेट्रोल सस्ता नहीं करती, तो जूते इसको पड़ने, बिल्कुल जो मुआहदा तोड़ता है जूते उसके हक में पड़ते, उसके सर में पड़ते हैं, जिससे मुआहदा टूटा जाए उसको उसका कसूर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। 3 मुआहदे तोड़े और सबसे पाकिस्तान की तारीख की मजबूत तरीन हुकूमतों में से एक इमरान खान की हुकूमत थी, 3 मुआहदे तोड़े और हमारे उस शाकान रसूल को उन्होंने गोलियां मारी हैं, तो उसका सत्यानाश हो गया, बिल्कुल नामो निशान मिट गया, सिर्फ नेस्त नाबूद हो गए। बिल्कुल समझ गए। साल हुसैन रिजवी साहब के बारे में बातें करते हैं कि चाबी वाला खिलौना, इनके बारे में लोग गलत बातें करते हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी ये वही, इसका जवाब वही है कि ये अपने जहन से सोचने वाले लोग नहीं हैं। जो अपने जहन से सोचते हैं ना, उनके लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह लास्ट ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। और जो बेचारे खुद गुलाम हैं, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना इमरान खान है, जिसने पूरी कौम के सामने बैठ के 1000 मरतबा ये एतराफ़ किया है कि मेरे तो सारे फैसले बाजवा करता था, वज़ीर आज़म खुद है, और फैसले कौन कर रहे हैं? बाजवा। तो चाबी वाला किसे कहते हैं? नवाज शरीफ चाबी वाला खिलौना है, जो ये कहता था कि फैसले जो है वो करती हैं खलाई मखलूकें, खलाई मखलूक। उसके अंदर तो इतनी जुर्रत नहीं थी ना कि वो नाम लेता अपने आकाओं का, तो उसने टीवी पे बैठ के कहा हुआ है कि हमारे जनाब फैसले खलाई मखलूक करती थी। तो चाबी वाला खिलौना तो उसको कहते हैं जिसके फैसले कोई और कर रहा हो, पीछे से चाबी भर रहा हो। सरकारी ने पूरी कौम के सामने बैठ के कहा कि हमें कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी मिली है। कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल्ड कौन करता है? कंट्रोल वो चाबी फेरने वाले का। और साद रिजवी पाकिस्तान की तारीख का वाहिद, जब से मैंने होश संभाला है, तो हो सकता है पीछे बड़े बड़े अल्लाह के शेर गुजरे हमारे पाकिस्तान की तारीख में, शाह अहमद नूरानी साहब भी यहाँ पे गुजरे हैं, अब्दुस्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं, और ये मौलाना खादिम हुसैन रिजवी उनके शागिर्द हैं, उनके मिशन को उन्होंने आगे चलाया। बिल्कुल। अच्छा, हमारा साद रिजवी जो कहते हैं ये चाबी वाला खिलौना है, वो ज़रा आ जाए सर आलमगीर। हमारे लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस दफ़ा सराय आलमगीर जो जेलम का पुल है वहाँ पे 40 फुट गहरी और 40 फीट चौड़ी खंदकें खोदी गई हैं। ये खंदक उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ है, तमाचा है, जो कहते हैं साद रिजवी चाबी वाला है। अगर वो चाबी वाला होता तो उसको कहते आगे नहीं जाना, तो वो ना जाता, खंदकें खोदने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल बिल्कुल सही। और दूसरा तमाचा, अगर आप जेलम पुल पे चले जाएं, 2 जगह से पुल टूटा हुआ है, पुल तोड़ दिया खुद अपना गवर्नमेंट ने। अगर कोई और तोड़े तो उस पर गद्दारी का मुकदमा चलता है। गवर्नमेंट खुद पुल तोड़ रही है, उसको पता है कि ये साद रिजवी किसी की नहीं मानता, ये चल पड़ेगा, इसको रोकने के लिए पुल भी तोड़ दिया और खंदकें भी खोद दी। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में किसी लॉन्ग मार्च, किसी एहतजाज को रोकने के लिए खंदक नहीं खोदी गई। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पिछली दफ़ा जो हमारा लॉन्ग मार्च आया ना, वजीराबाद पुल के ऊपर इन्होंने खंदकें खोदी हैं, वजीराबाद पुल तोड़ा है। खंदकें किसके आगे खोदी जाती हैं? जो किसी की मानता ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात, ज़ाती फैसले। सख्त पॉइंट। ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो साद रिजवी को खिलौने वाला, चाबी वाला खिलौना कहते हैं। सबसे बड़ा चाबी वाला खिलौना इमरान खान है, उसके बाद नवाज शरीफ और उसका भाई है गंजा, और तीसरे नंबर पे जरदारी चाबी वाला खिलौना है, जो कहता है कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी मिली, जो कहता है खलाई मखलूक फैसला करती है, हमारे पास इख्तियार ही नहीं था, जो कहता है बाजवा हमारे फैसले करता था और मुझे तो सुबह पता चलता था कि ये हमारे मुल्क में हो गया है, मुझे दूसरे दिन पता चलता था। और वो बताती कौन थी? पिंकी बताती थी कि जनाब आपके मुल्क में ये हो गया है। तो चाबी वाला किसे कहते हैं?
सबसे बड़े चाबी वाले खिलौने ये ये हैं, और सबसे खतरनाक, सबसे आज़ाद पॉलिसी साद रिजवी की है, जिसको रोकने के लिए खड्डे खोलने पड़ते हैं। हाँ, वो ऐसे नहीं रुकता। अगर वो चाबी वाला होता तो एक फ़ोन पे रुक जाता, फिर खड्डे मारने की क्या ज़रूरत थी, फिर पुल तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। ये पुल और खंदक उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं ये चाबी वाला है, खुद चाबी वाला है। जो स्वीडन में गुस्ताखी हुई है कुरान पाक की, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, ये तो पूरे आलम इस्लाम के लिए सोचने का वक्त है। बिल्कुल, कि जिन लोगों के लिए हम अपने लोगों पे गोलियां चलाते हैं यूरोप के लिए, और यूरोप को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर समझते रहें, यूरोप को अपनी इकॉनमी के लिए नागुज़ीर समझते रहेंगे, यूरोप के बगैर हमारी इकॉनमी ज़ीरो हो जाएगी। तो यूरोप की वफा आप देख लें, वो आपके इस्लाम पे हमला करता है, आपके नामूस रिसालत पे हमला करता है, वो कुरान को जलाता है, और आप उनके साथ उनके लिए अपने लोगों को आपने गोलियाँ चलाई। इमरान खान ने 50 लोग शहीद किए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के फ्रांस के लिए। और जब फ्रांस में गुस्ताखी का मामला हुआ, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ मुज़म्मिल साहब जी जी, फ्रांस में गुस्ताखी का मामला हुआ तो ये वज़ीर आज़म था, बिल्कुल, और इसके पास बज़ाहिर तो इख्तियार थे ना, वैसे ये है चाबी वाला खिलौना है, इसके पास नहीं थे, लेकिन बज़ाहिर ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठा हुआ था, कैबिनेट इसकी थी, फौज इसके साथ थी, मीडिया इसके साथ था, पाकिस्तान की ये नौजवान बेचारे मासूम, जिनको हम यूथिया कहते हैं, ये मासूम लोग हैं, बिल्कुल, इनको उन्होंने ज़हनी तौर पर वरगला लिया है, तो ये सब उसके साथ थे। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जो है वो मुज़ाहिरा किया, तो इमरान खान ने पता क्या कहा? इमरान खान ने कहा कि देखें जी, फ्रांस में गुस्ताखी तो हुई है फ्रांस में, तो पाकिस्तान में एहतजाज क्यों करते हैं? अब गुस्ताखी हुई है स्वीडन में, तो इमरान खान कहता है कि जुम्मे वाले दिन आप भी एहतजाज करें। जब आपके पास इख्तियार था, आपने हमें गोलियां मारी हैं और फ्रांस से वफादारी निभाई है, यूरोप से वफादारी निभाई है, कुफार से वफादारी निभाई है। आज आपके पास इख्तियार नहीं रहा, आपका बिल्कुल ही रवैया बदल गया, आपका मौक़िफ़ ही बदल गया। और शेख रशीद जो टीवी पे बैठ के वज़ीर दाखिला था, पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इख्तियार इसके पास था, वज़ीर आज़म के पास, तो इसने कहा कि इस तरह तो नहीं होता कि हम सफ़ीर निकाल लें, सफ़ीर निकालेंगे तो मईशत डूब जाएगी, हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। हालांकि बेरोज़गारी इनकी वजह से, इनकी करोड़ों रुपए की मराहत की वजह से, सेनेट के जो चेयरमैन है उसकी मराहत आप सुने तो हैरान रह जाएंगे। और ये जिसकी 60 लाख तनख्वाह है उसकी बिजली फ्री है, जिसकी 60 लाख तनख्वाह है उसका टेलीफोन फ्री है, जिसकी 60 लाख तनख्वाह है उसका पेट्रोल फ्री है, जिसकी 15,000 तनख्वाह है उसका 10,000 बिजली का बिल आता है। ये मैं नौजवानों को कहना चाहता हूँ, खुदा की कसम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आपने खुद अपनी हालत बदलनी है। आप खुद देखें कि किन लोगों ने पाकिस्तान का खून निचोड़ा है और हमारे नौजवानों के मुंह से नवाला छीना है, रोज़गार छीना है, और अपनी मराहत में अरबों रुपए ले रही हैं। ये जो कौमी असम्बली का जो इजलास होता है ना, 1 मिनट हमारे 1 अरब का पड़ता है, तो सारे पैसे अवाम के होते हैं, ये हमारे पैसे, बिल्कुल हमारे पास, समझ गए। और खादिम हुसैन रिजवी लाखों सलाम, ये तो उसके पाँव की जूती के मट्टी से भी ये सियासतदान नहीं मिलते, खुदा की कसम। आप चलाएं इस बात को, ना तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का सबसे छोटा कारकुन, बिल्कुल वो वाहिद लीडर है, 2.25 करोड़ जिसका जनाजा हुआ है, हज में होता है 70 लाख, खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे तो 2.25 करोड़। क्या बात। उसके फॉलोवर का अंदाज़ा लगाएं, जो जनाजा एक बंदा पढ़ने गया, मैं अकेला गया हूँ घर से, मेरे घर में 9 बंदे और भी बैठे हैं, तो कितने फॉलोवर हैं। इतने फॉलोअर्स के होते हुए खादिम हुसैन रिजवी को, आपको मज़े की बात बताऊँ, जब दुनिया से गए हैं तो किस अस्पताल में मौत हुई है? सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल मुझे दिखाएं तो पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में नहीं ऐसे लेटर नहीं है जिसकी इंतकाल के वक्त भी वो सरकारी अस्पताल में हो। सरकारी अस्पताल में जब उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई तो सरकारी अस्पताल में गए। पाकिस्तानी था ना, वो हजूर का गुलाम था, वो सरकारी अस्पताल। मुझे बताएं कोई MNA, कोई MP पाकिस्तान की पूरी तारीख में बताएं जिसने सरकारी अस्पताल से दवाई ली है? कोई वज़ीर आज़म तो दूर की बात है, वज़ीर आला दूर की बात है, वज़ीर सफ़ीर दूर की बात है। एक MPA बताएं सरकारी अस्पताल में जिसके बच्चे पढ़ते हो, सरकारी अस्पताल से दवाई लेता हो? नहीं ले सकते। ये पाकिस्तानी है ही नहीं। ये पाकिस्तान में हुकूमत करने आते हैं, वसाइल निचोड़ने आते हैं, इन सब की ज़्यादा। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह जमात है जिसका एक भी ऐसा कायद नहीं है, एक भी शूरा का रुकन, हमारा जो मरकज़ी कायद है, कोई एक अकाउंट बाहर नहीं है, बच्चे बाहर नहीं पढ़ते, दवाई बाहर लेने नहीं जाते, बाहर का कोई जायदाद भी नहीं है, ना कोई बाहर जायदाद है, ना कोई बाहर अकाउंट है, ना कोई बाहर औलाद है। ऐसी कोई जमात है पाकिस्तान में, ऐसा कोई लीडर है पाकिस्तान में? कोई मैंने और फिर सरकारी अस्पताल से दवाई लेता हो और सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो इससे बेहतर ऑप्शन नौजवान के लिए और क्या चाहिए, और आपको क्या चाहिए?
ऐसा लीडर है जो रमज़ान में खुद कुरान भी सुनाए, 5 टाइम नमाज पढ़े भी, और कारकुनों के जनाजों को कंधा खुद दे और जनाजे खुद पढ़ाए। बिल्कुल। ये तो सियासतदान तो बगैर वजू के पिछली सफ में खड़े होते हैं और सारे गांव के वोट ले जाते हैं, कहते हैं जी हमारे साढ़े जनाजे पढ़ते हैं। बिल्कुल जी। तो इनसे मेरा ये चैलेंज है पूरे पाकिस्तान के जितने वजीर हैं, सफीर MNA, इनसे जनाजे की दुआ सुन लें, अगर आगे तो मुझे पकड़ लें। डॉक्टर सैनुल हकीम साहब का जी उनका बहुत चैलेंज है। शेख रशीद से आप जनाजे की दुआ सुने, राणा सनाउल्लाह से जनाजे की दुआ सुने, इमरान खान से सुने, नवाज शरीफ से सुने, शहबाज शरीफ से सुने। ये जो आपके जनाजे पढ़ते हैं, एक गांव में एक जनाजा पढ़ते हैं और पूरे गांव के वोट लेके चले जाते हैं। बिल्कुल। और उस वोट की कुव्वत से ही आप पे जुल्म करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारा पैसा जिन लोगों ने खाया है, हम उनकी दलाली करते, हम उनके नारे मारते हैं, वही हमारे चोर हैं, वही हमारे लीडर है। ये निज़ाम बदलेगा इंशाल्लाह, हुजूर का गुलाम बदलेगा, साद हुसैन रिजवी बदलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा लामा साहब, लास्ट ये है कि हमारी न्यू जनरेशन जो है, हमारी न्यू नौजवान नस्ल है, आप इनको क्या पैगाम देंगे? मेरे भाई, मैंने काफ़ी सारे बातें कर ली हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में आ जाएं, ये आपकी जमात है। इसके बारे में एक ये गलत तासुर दिया जाता है कि मौलवियों की जमात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, सबसे ज़्यादा पीर और गद्दी नशीन तहरीक इंसाफ के अंदर है। पाकिस्तान के बड़े बड़े आस्थान सारे तहरीक इंसाफ के अंदर है। मैं नाम गिनवाऊँ तो हो सकता है मुरीदीन मासूम होते हैं बेचारे, उनका दिल दुखेगा। तो हमारी जमात में मौलवी सबसे कम है। हमारे बाबा जी ने नौजवानों को दाढ़ियाँ और पगड़ियाँ पहना दी, तो वो नज़र आने में लगता है कि मौलवी है सारे। समझेंगे, हमारी जमात में ये आम आदमी की जमात है, ये नौजवानों के लिए बनी है, ये रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाने के लिए बनी है, अदल के निज़ाम के लिए बनी है और करप्शन के खात्मे के लिए बनी है, और वसाइल पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तानी नौजवानों पे सर्फ करने के लिए, हाँ, और ज़ालिमों के ख़िलाफ़ बनी है, नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए बनी है, ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए बनी है। और हज़ार बातों की एक बात, बाबा जी ने दरिया को समंदर को कूजे में बंद किया, फरमाया रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पे लाना है। इसके लिए मैं हर नौजवान को मैं ये दावत देता हूँ कि आप एक दफ़ा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में आए और क़यादत करें। ये वाहिद जमात है। मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, मैंने आपको बहुत सारी बातें तहरीक के बारे में बताई हैं जो आम लोगों को नहीं पता। मैं आपको बताऊँ, पेशावर के अंदर एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला कुम्हार हमारा काउंसलर बना है। क्या वाहिद जमात है जो आम आदमी को असम्बली में इंशाल्लाह लेकर जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। इसके लिए बहुत बड़ा सरमाया की ज़रूरत नहीं है, ये रज़ाकाराना चलने वाली जमात है। हमारे पास आज तक एजेंसियों ने और बड़ी बड़ी कुव्वतों ने हमारा खोज लगाया, पैसा कौन दे रहा है? तो बाबा जी ने फरमाया तुम्हारे पास सारी कुव्वतें हैं, तुम पता करो ना किसने पैसे दिए, कौन देता है। देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिस नबी के दीन का हम काम कर रहे हैं वो मालिक हमें बेआसरा नहीं छोड़। ये रज़ाकाराना चलेगा। इसके सोशल मीडिया पे जितने भाई काम करें सब रज़ाकाराना कर रहे हैं, ये अपने पैसों से। हाँ, इमरान खान ने तो 25,000 रुपये महीने पे बंदे रखे हुए थे सोशल मीडिया के लिए। बिल्कुल। तो हमारा नौजवान तो खुदा की कसम अपनी चीज़ें ऐसे भी हैं जो अपनी चीज़ें बेच के पैकेज लगवाते हैं और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का पूरा महीना काम करते हैं। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि आप एक दफ़ा इसमें आए, आप देखें कि इसका अंदर आके देखें, बाहर से नहीं। हाँ, इमरान खान से सुन के नहीं, नवाज शरीफ से सुन के नहीं। शेख रशीद जैसा बंदा पाकिस्तान में 9 दफ़ा वजीर बन गया, ये किसकी नालायकी है? ये हम लोगों अवाम की नालायकी है ना, हमने इसको वोट दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये शेख रशीद अगर किसी पढ़े लिखे लोगों के मुआशरे में होता तो खुदा की कसम इसको लटीन धोने के लिए भी कोई न रखता। ये फवाद चौधरी है, आप क्या समझते इसके अंदर क्या काबिलियत है? इसका बाप चले वो जो भी था, समझेंगे, ये अगर किसी पढ़े लिखे मुआशरे के अंदर होते, इनको साइकिल स्टैंड पे पर्ची देने वाला जो बैठा होता है ना, इनको वो भी नहीं रखना था किसी ने। हमारे तरह हुकूमत करते हैं। आप नौजवान, पाकिस्तान का हर नौजवान, मैं दावत देता हूँ एक दफ़ा मेरे कहने पे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह में शामिल हो और इसकी क़यादत खुद करें, खुद आगे हैं। हर नौजवान के लिए बराबर है, जो टाइम दे सकता है, जो थोड़ा काम कर सकता है वो आगे है, काम करे। हम उलमा, हम मौलवी आपके पीछे चलें। इस बार और ऐड करता हूँ कि न्यू जनरेशन कहती है कि इस्लाम मुश्किल है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? मुश्किल बना के पेश किया जाता है, मतलब कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल बनाया जा रहा है। हाँ, जो हमारा नौजवान ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, जी, आप देखें कि खुदकुशी कर ली है उन्होंने। 400 पाकिस्तानी या 350 पाकिस्तानी समंदर में डूब गए हैं। क्या इस्लाम इससे भी ज़्यादा मुश्किल है? इस जमहूरियत से, जो जमहूरियत लानत हमें मिली हुई है, ये तो जमहूरियत भी नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हाँ, ये जमहूरियत का मैल है जो हमें मिला हुआ है। गैर मुमालिक में, मगरब में जमहूरियत है लेकिन वहाँ अदल है। वहाँ बादशाह जो वज़ीर आज़म है उसका बच्चा अखबार बेचता है शाम को,
ऐसा भी वज़ीर आज़म बरतानी में, वहाँ पे जमहूरियत के कुछ अच्छी समरात होंगे, वहाँ पे होंगे। हमें तो जमहूरियत का मैल मिला है, हमें जमहूरियत की जो है ना वो उतरी हुई खाल मिली है। थैंक यू सो मच फ्रेंड कि आपने इतना वक्त निकाला मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट लाजमी करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।